गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुव अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो डॉग फ्लावर के देखिए बहुत ही प्यारे और खूबसूरत कलर खिले हैं। और ये कुछ मैं प्लांट ही लाई थी, लेकिन वो इतने ज़्यादा बुशी नहीं थे और जितने भी फ्लावर थे ना उन सबको कट कर दिया था। और ऊपर है वर्बेना। वर्बेना में थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखाई देगा, बाकी तो रेड में ही दो ही शेड निकले हैं। और एक जो पर्पल है ना, वो प्लांट जो मैं लाई थी नर्सरी से, कुछ 30 रुपीज़ में मैं एक प्लांट लाई थी। इस तरह से ये प्लांट मुझे मिले थे और इनकी पूरी मैंने पिंचिंग कर दी थी, यानी जितने भी फ्लावर थे ना वो सब कट कर दिए थे। और उसके बाद देखिए ये पूरा गमला जो है ना फ्लावर से भरा हुआ है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ना, अभी इसमें रेड ही कलर है। और एक जो पर्पल था वो प्लांट ख़राब हो चुका था, तो उसकी कटिंग लगा दी थी, तो वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो बस इसको इस तरह से जो भी फ्लावर होते हैं ना, वो स्पेन जो फ्लावर होते हैं उसे कट किया कीजिए। और नहीं तो इस पे सीड्स बनते हैं, तो वो सीड्स भी आप अगले सीज़न के लिए बचा के रख सकते हैं। और अगले सीज़न के लिए बस 3-4 महीने ही बाकी होती हैं, तब से फिर से विंटर सीज़न की तैयारियां शुरू करनी होती हैं। उसके बाद ये है अस्टर की फ्लावर। तो जो एक लंबी वाली है ना, वो वैरायटी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसी को मैंने कट कर दिया था। और इसमें पर्पल कलर था, लेकिन वो पर्पल ना बिल्कुल फेंट वाला, देखिए बिल्कुल वाइट ही लग रहा है। और इसके पत्ते भी कुछ येलो हो गए हैं। मैंने पिछले साल तो इसके सीड्स बचाना चाहा, लेकिन वही बहुत सारे सीड्स कलेक्ट करने के लिए अलग अलग जो डिबिया होती है ना वो ली है, लेकिन उसमें नहीं रख पाती। यहाँ वहाँ रख देती हूँ, बाद में ले जाऊँगी, ऐसा कुछ सोच के वो सीड्स वहीं रह जाते हैं। और देखिए हर बार गार्डन में आना होता है, और गार्डन में ये सारा देखने के बाद जब मैं सीड्स कलेक्ट करती हूँ एक जगह पे रखती हूँ, बाद में जब इन पौधों को जब पानी देने जाती हूँ ना, तो ये कब इसके साथ बह जाते हैं ये भी नहीं पता चलता। तो यही है वर्बेना, जिसकी कटिंग मैंने यहाँ पे लगा दी थी और ये दोनों कटिंग अब लग चुकी हैं। तो अभी ये भी फ्लावरिंग कर सकती है अगले 4 महीने तक। और ये पैंसी का जो कलर है, इस साल इतने ज़्यादा बुशे नहीं हुए, आगे भी होंगे शायद। और ये जो विंका है, अब ये आपके पास जो भी विंका के प्लांट है ना, जो पुराने वाले, उनको एक तो आप पूरा प्रून कर दीजिए, उस पर न्यू ग्रोथ होगी। और उसके बाद जो है ना, तो ये इसके सीड्स, अभी इसके सीड्स जो है वो नीचे देखिए इसमें ये गिर गए हैं, तो ये छोटा सा एक पौधा निकल आया है। उसके बाद आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसमें भी ये गिर गए हैं, नीचे भी गिर गए होंगे, लेकिन अभी वो कुछ काम के नहीं होंगे। जो हमारे यहाँ गमले में गिर जाते हैं, तो उससे देखिए अभी नए पौधे तैयार हो गए हैं। तो इनको बाद में थोड़ा सा जब बड़े हो जाएंगे ना, तो दूसरे पॉट में शिफ्ट करूँगी। और ये कुछ कटिंग लगाई थी, तो ये इसी में रह गई है, गुलदाउदी की और विंका की। तो इसको भी मैं लगा कर दूसरे गमले में लगाऊंगी, तो ये भी समर में ना बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। और जितने भी जरबेरा थे वो सारे मैंने रिपोर्ट कर दिए थे। कुछ ये मिट्टी के गमले में 3-4 पौधे अभी दिख रहे हैं आपको, इनको भी मुझे रिपोर्ट करना है। और यहाँ पे भी ये देखिए बड़े गमले में इसे शिफ्ट किया है, लेकिन वही जो पाउडर मिल्ड्यू है ना, उसकी बीमारी का डर लगा रहता है, क्योंकि जरबेरा में वो ज़्यादातर पाई जाती है। और ये जो सिंगल पेटल है, कुछ डबल पेटल है, और ये यहाँ वहाँ जो कटिंग लगाई हुई है ना, और यहाँ पे ये देखिए ये क्लेमेटिस वाइन है। तो इसमें एक बर्ड्स आई हुई हैं, अब इसे खिलने का इंतज़ार है। फ्लावर तो बहुत ही खूबसूरत थे जो फ़ोटोज़ में थे, लेकिन अब देखते हैं। ये कुछ 6 कलर उन्होंने कहा है, उनको भी पता होंगे या नहीं ये नहीं पता, लेकिन फिर भी 6 कलर बताए हैं, देखते हैं कौन से कलर निकलते हैं। और इसकी प्राइस ना वैसे तो मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये कुछ मुझे ऐसे 250-300 तक के मिले ही ये मुझे प्लांट। और अगर आप इसके कंडीशन देखेंगे ना, आपको लगेगा भी नहीं कि ये सरवाइव कर पाएंगे, लेकिन बिल्कुल इतनी फास्ट इनकी ग्रोथ हो रही है, वो सेलर भी देखकर हैरान हो गई कि इतनी जल्दी आपके प्लांट कैसे बड़े हो गए। और ये जेरेनियम, इनको मैं बड़ा पॉट दूंगी, क्योंकि अभी इनकी ग्रोथ अच्छे से जल्दी से हो जानी चाहिए। और यहाँ पे देखिए इस तरह से ये जो सीड्स थे ना, ये मेरे मैरीगोल्ड की इसमें प्लांट लगा हुआ था, इसमें अपने आप पिटूनिया के सीड्स गिर गए थे, वो सारे मैंने पिटूनिया के ये इसी में, तो यहाँ से मैंने मैरीगोल्ड का प्लांट निकाल लिया है। और इसी में अब ये पिटूनिया जो है ना, इसको मैं बढ़ने दूंगी। और देखिए इस तरह से मैं पिंचिंग करती हूँ। और इसमें ज़्यादातर ना ये आपको लीफ पे जो इंसेक्ट दिख रहे हैं ना, तो वो ज़्यादातर इसमें होता है अटैक। तो आपको इंसेक्टिसाइड और एक अमेडा क्लोराइड जो होता है ना, वो मिला के आपको देना पड़ेगा, यानी जो अंदर होते हैं पौधे के, वो भी जो इंसेक्ट है वो भी चले जाएंगे। और अभी तो लैंटन हिबिस्कस पे बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है।
और मैं जैसे भी मुझे वक्त मिलता है ना, कुछ इनके जो ऊपर वाली टिप्स होती है वो आप कट कर दीजिए, जैसे इस तरह से। अभी कलियाँ तो बहुत बनी हुई हैं और हर एक पत्ते के साथ इसमें एक कली निकल आती है, ये इसकी खासियत है। आपको बताती हूँ ना, वो भी क्या ज़माना था, इसके 10 कलर थे मेरे पास और अभी एक कलर यानी रेड कलर के लिए ढूँढने के लिए मुझे बहुत मगजमारी करनी पड़ेगी। एक नर्सरी में वैसे तो मिल ही गया। और देखिए ये मेरे कुछ नए नहीं, ये पुराना ही एक्सपीरियंस है। तो ये तो मैं इसको देखिए यहाँ पे ये कटिंग लग चुकी है, बाकी भी लग जाएँगी। ये शायद नहीं लगी है, फिर भी रहने देने में क्या हर्ज है। अगर लग जाती है तो वो तो दिख ही जाता है, कटिंग को वैसा ही होता है उसमें। आप ये देखिए यहाँ पे भी लगा दी है। तो जहाँ जहाँ मुझे वक्त मिलता है और वो कटिंग जो होती है ना, वो मैं लगा ही लेती हूँ। और इस तरह से अभी मेरे पास तो बहुत सारे इसके भी प्लांट तैयार हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कलर शायद येलो ही होगा। ये देखिए यहाँ पे भी मैंने इसे ऐसे लगा दिया है। ये देखिए ये भी प्लांट, इसको भी मैं देखिए धीरे धीरे कैसे किस तरह से बुशी बनाती हूँ। इसका एक पॉट तो मैंने बड़े पॉट में डाल दिया है और इसी तरह से पिंचिंग करी है सभी प्लांट की, जैसे इसकी की है। एकदम छोटी सी जो होती है ना कटिंग, वो नहीं लगती, थोड़ा सा उसमें जो ब्रांच है ना वो रहने देनी है। बाकी ये देखिए ये 2 प्लांट अभी मेरे फिर से तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से इसके प्लांट तैयार करते रहिए। ये वाइट वाला ना प्योर वाइट नहीं है, जो मैंने पहले मेरे पास था पिंक और बहुत सारे। यहाँ पे देखिए ये पिंक है, लेकिन वो वाला पिंक नहीं है, बेबी पिंक जो होता है ना वो वाला। लेकिन फिर भी चलिए, मेरे गार्डन में ऐड तो है, यही एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उसके बाद ये है सीड से लगे हुए डबल पेटल पिटूनिया। ये मैंने गोविंद भाई से परचेज़ किए थे और देखिए अब जाके इनकी ग्रोथ शुरू है। और ये भी रेड कलर है और ये कुछ एक शेड में है, एक पर्पल है। और इस तरह से जितने भी सूखे हुए फूल हैं ना, वो आपको कट करना है। इस साल तो मुझे वक्त ही नहीं मिला। और देखिए मैंने सभी अभी जो समर सीज़न आने वाला है, इसमें विंका ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है, तो आप इसे लगा दीजिए, क्योंकि बारिश में थोड़ा सा इसके साथ प्रॉब्लम होता है। और बस इसको भी इस तरह से पिंच कर दीजिए। जो भी आपको जैसे पौधे की ग्रोथ दिखती है ना, तो बस ऊपर वाला जो टिप्स होता है वो कट कर दीजिए और इसी में लगा दीजिए, इजीली लग जाता है। तो अभी ये फरवरी महीना है ना, इसमें आप कोई भी कटिंग लगा सकते हो। और यहाँ से इसको भी मुझे अभी मैंने कलर तो देख लिए हैं, तो इसके देखिए यहाँ पे भी बस ये हो गया। और भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी कटिंग लगाई है। तो फ़िलहाल तो ये विंका के प्लांट अभी मेरे तैयार हो रहे हैं। और उसके बाद ये जो जिसका आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है ना, ये है मेरा प्यारा सा कलांचू। और इसके कलर अभी खिलना शुरू हो गए हैं और अभी ये इस महीने से अभी खिले हुए हैं ना, तो ये अभी अप्रैल तक यानी कुछ 3 महीने तक ये फ्लावर जो है ये इसी तरह से इस पौधे पे रहेंगे। बस मुझे जैसे धूप ज़्यादा बढ़ेगी, एक तो मैं यहाँ पे ऊपर शेड डाल दूँगी, या नहीं तो जैसे पिछले साल मैंने ना पूरे गैलरी में लेके गई थी प्लांट और वहाँ पे रखे थे, क्योंकि धूप की वजह से ये जो फ्लावर है ना वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो अभी इनकी ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो गई है, तो अब इनको एकदम बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं चाहिए। इस वजह से आप इसको शेड में रख सकते हैं, जहाँ पे सुबह की धूप इन पे गिरे, लेकिन धूप बहुत ही ज़रूरी है। और जो बाकी कलियाँ हैं ना वो भी खिल जाएगी, नहीं तो वही प्लांट की ग्रोथ वहीं पे रुक जाएगी। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के लिए जो धूप है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है उसकी। तो इस वजह से कोई भी फ्लावरिंग प्लांट आप शेड में नहीं रख सकते, उसमें फ्लावर ज़्यादा नहीं आते, इससे प्लांट की ग्रोथ होती है। अब इसको उठा के यहाँ पे मुझे रखना पड़ेगा, ये देखिए। और ये सारे जो है ना, ये कुछ 10 इंची पॉट में मैंने लगाया है, बहुत बड़ा गमला आपको नहीं लेना है। और जो भी मैंने यूफोरबिया ली थी, नए नए कुछ कलर मैंने ऐड किए थे अपने गार्डन में, तो उस पर देखिए फ्लावरिंग भी आना शुरू हो गया है। तो ये सारे बड़े जो है वो यहाँ पे रखे हैं और बहुत यानी जो पॉट मुझे खाली मिला उसमें मैंने लगा दिए हैं। और ये है मेरा फ्यूशिया का प्लांट। तो इसमें देखिए यहाँ से मैंने इसे पिंच किया था और देखिए न्यू इसमें शूट्स सभी निकल आए हैं। और वो जो यहाँ से कट किया हुआ जो एक ब्रांच थी ना, वो सारे इसमें मैंने लगा दिए हैं। बस मैं यही करती हूँ। ये ऊपर वाले जो टिप्स होते हैं ना बहुत जल्दी लग जाते हैं, तो इसमें भी जब रूटिंग आएगी तो मैं आपको ये दिखा दूँगी निकाल के, लेकिन फ़िलहाल अभी इनको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। जो भी कटिंग लग जाती है ना उसमें ग्रोथ शुरू हो जाती है, उससे ही पता चल जाता है कि ये हमारी कटिंग जो है लग चुकी है। और यहाँ पे कुछ और भी बहुत सारे कलांचू रखे हुए हैं, इनको भी मुझे जगह देनी पड़ेगी। फ़िलहाल तो ये पिटूनिया है ना, देखिए अभी
उतना ज़्यादा इसकी ब्रांचेस लंबी लंबी हो जाती है ना, तो वो इतना खूबसूरत नहीं दिखता। लेकिन फ्लावर तो अभी आप 1 महीना का हो, 2 महीना का हो, इस पे तो बिल्कुल आते ही रहते हैं। और ये जेरेनियम का प्लांट पता नहीं, इसमें फ्लावर एक जितने चाहिए। और ये देखिए यहाँ पे पिटूनिया के देखिए सीड्स भी अभी ये पूरे अच्छी तरह से मैच्योर्ड हो चुके हैं। ये अपने आप इसी पे सूख गए हैं। तो इसको मुझे निकालने का अब ये बहुत बड़ा काम मेरे पीछे लग गया है। और 2 बार आके गई हूँ सीड्स कलेक्ट करने के लिए, लेकिन वही यानी किस तरह से इनको रखूँ, कौन से कलर एक साथ रखूँ ताकि अगले साल जब मैं लगाऊँ ना, तो ये एक इसमें से एक भी कलर ना जाए। और अलग अलग वैरायटी, जैसे सिंपल में प्लेन है, उसके बाद वो लाइनिंग में है, और ये देखिए ये प्लेन वाली, ये कुछ अलग वैरायटी है। तो इसके सीड्स यानी रेड होगा, इसमें कलर पिंक होगा, ऐसे 2-4 कलर है। उसके बाद ये वाला, और वो देखिए लाइनिंग वाला, जिसे स्टार कहते हैं शायद, और ये पर्पल, ये साथ। और बाकी जितने भी पिटूनियाज़ के अलग अलग कलर है ना, वो भी मुझे कुछ अलग अलग बॉटल में रखना है। और बस इसी तरह से ऊपर जब ये बढ़ जाते हैं ना हैंगिंग में, तो इसको हम कट नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं हो पाता। तो ये देखिए फ्लावर जो है, ये बस इनको निकालते रहेंगे, तब जाके ये जो पिटूनिया है ना और भी यानी बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। और ये देखिए ये जो मैंने न्यू प्लांट ऐड किया है, ये अभी अभी ऐड किया है। और इस फ्लावर देखिए, इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र देना नहीं पड़ता। आप 3 महीने में एक बार डालो या 6 महीने में एक बार डालो, लेकिन फिर भी ये जो है ना, ये इतने ही फ्लावर देते हैं। तो इस वजह से ना मुझे अभी यूफोरबिया बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसमें जितने चाहिए उतने कलर भी हैं। और जिनको पानी देने की यानी पानी देने की कोई व्यवस्था नहीं, या पानी देने में आप कुछ आपका नहीं हो पाता, तो आप ये प्लांट बहुत यानी लगा सकते हैं जितने चाहे उतने। और जो इशू है ना कि ये कांटों वाले प्लांट नहीं लगाते या ये या वो, तो ये तो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि भगवान ने दी हुई, जैसे मैंने कहा ना, हर एक चीज़ सुंदर है और पवित्र है। इस वजह से इसमें आप कोई भी खोट ना निकालें, और ये मन से बात निकाल लें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो भी होना होता है वो जो नसीब में है वो होके ही रहता है। कुछ इन प्लांट की वजह से, इन खूबसूरत सभी प्रकृति की वजह से कुछ भी आपका बुरा नहीं हो सकता है। तो ये जो सारे प्लांट लगाए हैं ना, इस तरह से मैंने पूरे यहाँ से नीचे से कट किए हैं, ताकि ये जो प्लांट है ना बहुत घना हो जाए। इसके ब्रांचेस देखिए, इसे मैं अब इस साल कट करूँगी। और मेरी बेटी ने बीच में से एक जो ब्रांच थी ना वो तोड़ दी थी, इस वजह से वो प्लांट देखिए कैसे दिख रहा है। तो ये एक गलती हो गई थी कि मुझे एक अर्जेंट में ऑर्डर निकालना था, और उसने जो ब्रांच तोड़ी ना, वो भी बीच वाली या वाली जो मेन ब्रांच थी ना, वो ही तोड़ दी। तो वो उस पौधे का ना पूरा शेप बिगड़ गया। तो ये सारी कुछ कुछ गलतियाँ हो जाती है। और वो जो है ना, वो मेरा वाइट वाला यूफोरबिया था। तो यहाँ से देखिए ये सारे कलांचू और पीछे भी लग गए हैं सारे यूफोरबिया। और गुलदाउदी को मैंने निकाल लिया है, पिछले हफ्ते ही निकाल लिया था। अब उनको मुझे सिर्फ एक प्लांट रखना है और बाकी सभी प्लांट को निकालना है। तो इस तरीके से अभी जो है कुछ गार्डन का वर्क चल ही रहा है। और अभी पिटूनिया, और यहाँ पे ये देखिए कैलेडियम, कुछ धूप इतनी ज़्यादा है तो कुछ 1 महीने के बाद इनकी ग्रोथ शुरू होगी। फ़िलहाल अभी तो ये डॉर्मेंसी पीरियड में चले गए हैं। जितने भी मेरे पास सभी पौधे थे, उन सभी की जो लीव्स है ना, वो इसी तरह से पूरी सूख चुकी हैं। तो अभी ये पूरे रेस्ट पे जाएंगे इस महीने, फरवरी महीने में। और अभी आप मार्च महीने में देखेंगे ना, फिर से इनकी ग्रोथ शुरू होगी। तो बिल्कुल अगले समर तक इनमें बहुत ज़्यादा अच्छी सी ग्रोथ दिखाई देगी। जो मैंने कुछ थाईलैंड से बल्ब मंगवाए थे, तो ये मैंने लगा कर देखे। और इसमें ना बहुत ही ज़्यादा कुछ अलग कलर जो सिर्फ मैंने फ़ोटोज़ में ही देखे थे, वो सारे अब मेरे यहाँ खिले हुए हैं। वैसे मेरे पास ग्रीन की तो बहुत, ग्रीन वगैरह सभी कलर तो मेरे पास लगभग है ही, लेकिन ये वाले इसमें भी जब बड़े होंगे ना, तो आपको इसमें कलर डिफरेंस दिखाई देगा। और ये कुछ पर्सिलेन की कटिंग, अगर आपके पास जो भी कटिंग है ना वो लगा लीजिए। और यहाँ पे देखिए ये मैंने सारे प्लांट निकाल लिए हैं चंपा के, लेकिन फिर भी देखिए इसमें ग्रोथ, और इसमें तो फ्लावर भी आ चुका है। ये मैं अभी कुछ दिन पहले आपको मैंने ट्यूबरोज का ये जो पिंक वाला था ना, सिंगल पिंक, ये आपको दिखाया था। और इसमें एक फ्लावर की स्टिक निकली थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे देखिए कितनी सारी जो स्टिक है ना, फ्लावर स्टिक निकल आई है। और ये सिंगल पिंक, ये इस तरीके का, अभी ये पूरा फेड हो चुका है, कुछ 1-1.5 महीना हो गया इस स्टिक को। उसके बाद 2, 3, 4 और 5, कुछ 5 या 6 ऐसी स्टिक अभी निकली हुई हैं।
तो इसका राज यही है कि जब भी फ्लावर स्टिक निकले ना, उसे वहाँ से कट कर दीजिए। अगर साइड में बहुत सारे बेबी प्लांट निकल आए हैं तो उनको निकाल कर सेपरेट करके उसी पॉट में लगा दीजिए। तो इसी वजह से मेरे जितने भी निशिगंधा है ना, उसमें आपको साल भर फ्लावरिंग दिखती है। और यह है येलो से देखिए थोड़ा सा येलो सा शेड दिखता है, तो यह है येलो ट्यूबरोज, जिसमें 2 स्टिक निकल आई है। इसके बाद मैं इसको भी स्टिक कट कर दूंगी और इसके बाद उन प्लांट को भी सेपरेट बना दूंगी। और यह है डबल पिंक, इसमें भी फ्लावर आके गए हैं, लेकिन वही इनको मैंने सब सेपरेट कर दिया है। और यह है चेरी, इनमें अभी 1 2 और 3 कुछ 4 फ्लावर स्टिक है, तो ये निकल जाने के बाद इनको भी मैं सेपरेट कर दूंगी। तो इस तरीके से ये प्लांट अपने आप बढ़ते जाएंगे और इस तरह से भारी क्वांटिटी में आपके यहाँ पे फ्लावरिंग करेंगे। तो यहाँ पे अभी जितनी भी स्टिक है वो जब खिलेंगी ना, बहुत ही खूबसूरत लगेगी। और जैसे पिंक कलर इसमें दिख रहा है, तो एक ही स्टिक और इतनी सारी स्टिक इसमें, तो देखिए वो नज़ारा क्या होगा। तो बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर ये जो नज़ारा है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी ये जो स्टिक है इसे मैं कट कर देती हूँ ताकि बाकी प्लांट की एनर्जी बची रहे। और इस तरह से ये ठीक फ्लावर स्टिक तो अभी यहाँ से मैंने निकाली है अपने आप। ये जो नीचे वाली जो उसकी क्या कहते हैं ना, बची हुई जो स्टिक है वो अपने आप सूख जाती है और अपने आप निकल आती है। तो अभी ये ट्यूबरोज सारे ब्लूमिंग पे हैं। और ये सारी पर्सलिन की कटिंग जो थी इसे मैंने लगा दिया है। तो अगर आपके पास पिछले साल की अगर कोई कटिंग हो तो उसे जल्दी से लगा दीजिए। कितनी भी छोटी कटिंग हो बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। और अभी जो मेरे पुराने वाले थे उनको जैसे मैंने पानी डालना शुरू किया है रेगुलरली, तो ये देखिए अपने आप में इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रहे हैं। और इसी की कटिंग लेकर मैं अपने जितने भी प्लांट हैं वो बनाऊँगी। तो आप एक अगर बड़े पौधों में ये लगाएंगे तो बहुत अच्छे से ये जल्दी डेवलप हो जाएंगे। और ये सारे अभी लोटस के ट्यूबर है जो मैंने निकाले हैं। कुछ ऑर्डर थे जिनको आज डिस्पैच करना है, आज है संडे, तो ये भी काम मुझे ज़रूरी है करना, तो ये भी आज कर दूंगी। कुछ 4 कलर अभी है और 350 ईच आपको ये जो है मिलेगा। और ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना हेवी फ्लावरिंग वाले ये जो बल्ब है, इसमें पिंक क्लाउड है, येलो पियोनी है और कुछ क्या कहते हैं उसको, थापा, और एक और ऐसी पिंक वैरायटी है। तो ये सारी वैरायटी आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे देखिए अभी मलबेरी बहुत सारी लगी हुई हैं और जैसे जैसे पकती जाती है तो जो मेरा बेटा है या कोई भी इसे तोड़ लेता है और इसका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल स्ट्रॉबेरी के जैसा है। और यहाँ पे लगे हैं अमरूद। अभी इस मौसम में ना छोटे छोटे अमरूद निकलते हैं, नहीं तो इसका बड़ा सा साइज़ है। लेकिन अभी तो ये जिसे कहते हैं ना बिना मौसम के जो आते हैं ना, कुछ इसका मौसम तो नहीं लेकिन फिर भी अमरूद लगते हैं। तो यहाँ पे कुछ कलियाँ आई हुई हैं और इस पर फ्रूट भी बने हुए हैं। तो ये सारा है फ्रूट का सेक्शन। और यहाँ पे एक कन्हेर का प्लांट जो पूरी तरह से इग्नोरिंग है क्योंकि इसकी तरफ मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। और ये चंपा के कुछ 2 या 3 ही प्लांट मैंने रहने दिए हैं, बाकी तो सारे मैंने निकाल लिए हैं। लेकिन ये कलर मुझे बहुत ही प्यारा लगा। देखिए रेड कलर, डार्क मरून कलर कह सकते हैं। तो ये डार्क मरून कलर रखा है और ये एक शेड वाला, ऐसे 2 ही कलर रखे हैं। बाकी तो सारे मैंने निकाल कर बाहर रख दिए हैं। और जब मुझे वक्त मिलेगा तो मैं इन्हें स्कूल ले जाऊंगी, स्कूल में बहुत अच्छी तरह से छाव भी हो जाएगी। और ये यहाँ पे है रोज़, और ये देखिए ऑरेंज, डार्क ऑरेंज कलर का रोज़ है। तो देखिए कितने सारे, यानी कुछ 4 फ्लावर इस पे आए हुए हैं। और इसके पहले भी 2-3 फ्लावर आके गए थे। और इस पर ये पिंक जो देसी वाला है ये तो कंटिन्यूअली जो फ्लावरिंग है वो करता ही रहता है। और रेड भी, तो कुछ फ्लावर की कंडीशन, गुलाब की कंडीशन अभी ऐसी है, अभी इनकी तरफ ध्यान देना शुरू किया है। और सारी गुलदाउदी की तो मैंने फ्लावर कट कर दिए है। उसके बाद इनकी ग्रोथ हो जाने पर अभी इनको थोड़ा सा मैं कंपोस्ट दूंगी, बाकी इनको कुछ भी नहीं देना है। और इन्हें अगले साल के लिए हमें सेव करना है। तो जो भी कुछ 4-5 पॉट में एक ही कलर था तो एक ही पॉट मैंने रखा है, बाकी सारे पॉट के निकाल कर आज मैं बच्चों में स्कूल में ले जाऊँगी। ये बहुत बड़ा काम है, हर बार एक पूरा हफ्ता निकल गया है लेकिन ये काम नहीं हो रहा है। लेकिन आज तो कुछ भी करके ये काम मुझे करना ही है। बहुत सारे हैं जो फ्लावर स्टिक मैंने उनकी तोड़ दी है और अभी उनमें से जो प्लांट है वो बड़े बड़े हो रहे हैं। लेकिन बच्चे भी राह देख रहे हैं कि कब मैडम प्लांट लाएंगी, ये सब बातें। लेकिन वही और यहाँ पे बहुत सारे कालांचू भी अभी फिर से इनको भी लगाना है। तो चलते हैं बालकनी की। तो हमेशा की तरह बालकनी तो कलरफुल है। और यहाँ पे देखेंगे आप तो ये जो मेरा अभी एग्लोनिमा का कलेक्शन है ना, ये इतना ज़्यादा खूबसूरत दिखता है और समर में भी बिल्कुल इसी तरह से कलरफुल दिखेगा। और इसकी साइज़ देखिए, जैसे जैसे इनकी ग्रोथ हो रही है ना, बहुत ही खूबसूरत ये पोर्शन लग रहा है। अभी समर का सीज़न है, इस वजह से इस पर डेली मैं शावरिंग करती हूँ क्योंकि शावरिंग से ही ये ज़्यादा प्लांट बहुत अच्छे अपने आप में ह्यूमिडिटी बना
लेते हैं। और यहाँ पे है ये मेरा एंथोरियम का प्लांट, जिस पे अभी न्यू फ्लावर आ रहे हैं सभी। और ये देखिए इसके न्यू फ्लावर अभी ये कुछ 3 या 2-3 महीने शायद फ्लावर ये रहते हैं और धीरे धीरे ये ग्रीन से हो जाते हैं। लेकिन अभी जितने भी फ्लावर हैं ना, तो देखिए अभी इनको बहुत दिन हो गए हैं। ऑरेंज, पर्पल, रेड, वाइट और कुछ ब्लैक भी मैंने मंगवाया है विथ पॉट। अगर आपको ये मिल जाए ना कहीं तभी आप लो, लेकिन क्योंकि इन्हें सेट होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। अभी मेरे मॉन्स्टेरा पे न्यू लीव्स ग्रो होना शुरू हो गया है, धीरे धीरे इनकी ग्रोथ हो रही है। और यहाँ पे पालक देखिए अभी तोड़ना है, आज तो संडे है तो आज इसे मैं तोड़ूंगी। हर बार कहती हूँ, लेकिन इस पे देखिए अभी ये सीड्स भी बनना शुरू हो गया है, तो इनको आज मैं ज़रूर हार्वेस्ट करूँगी। और यहाँ पे है पिंक लेडी जो मैंने कटिंग लगाई थी, तो ये देखिए कितनी सारी बहुत अच्छी सी ये बुशी हो गई है। और ये देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती है, इसे मैंने कटिंग से ग्रो किया है। तो मदर प्लांट से अभी आपको ये भी काम करना है, जितनी भी कटिंग है ना वो आपको इसी तरह से बनानी है। और सारे विंका के सीड्स अभी बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं। और पिछली बार मैंने इनका जो मोबाइल नंबर है वो दिया था सीड्स के लिए। एक जो सेलर है, लेडी सेलर है जो गांव में रहते हैं, उनके पास से आप ले सकते हैं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला है। और यहाँ पे सारे सकुलेंट की शॉपिंग जो मैंने की है, तो इनको बस इस समर में तो इनको बचाना ही है। हर बार मेरे मर जाते हैं, कुछ बचे हुए हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना है। तो ये सारे अभी देखिए मेरे जो सकुलेंट है ना, बहुत ही प्यारे और खूबसूरत लग रहे हैं। तो यहाँ पे हुआ सेकुलेंट का सेक्शन। और इस तरह से अभी एग्लोनिमा की तरफ जो है ना, आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है, शावरिंग करना है, फंगीसाइड डालना है 15 या 20 दिन के बाद। आप इसे स्प्रे भी कर सकते हैं और रूट में भी डाल सकते हैं। और इंसेक्टिसाइड जो है ना वो मंथ में एक बार, बिल्कुल कम, बहुत ही ज़्यादा कम मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि पत्तों के बर्न होने का डर लगा रहता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा इस पर आपको इंसेक्टिसाइड नहीं स्प्रे करना है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो है, तो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।